हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करता हूँ इन्फोसिस लिमिटेड के ऊपर। 12% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देखो 1230 के लेवल पे चल रहा है, कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है कि रिकवरी हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है उसको समझ लीजिए। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्फोसिस अच्छा है। अगर आप स्विंग ट्रेड या समथिंग इन्फोसिस में ढूंढते हैं तो मैंने आपको दिखाया कि बहुत ज्यादा रिटर्न आप नहीं कमा पाओगे। कितने कमा लोगे? 20% कमा पाओगे। और वो 20% कमाने के लिए आपको यहाँ पे पैसे भी बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो जब आपको दिख रहा है क्वालिटी स्टॉक एक टेम्परेरी न्यूज की वजह से गिरा हुआ है, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। और स्टॉक अगर सपोर्ट में मिल रहा है तो उसको एक्युमुलेट करके डाला जा सकता है। इतना ही तो करना होता है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर और क्या करता है, खराब समय में अच्छे बिजनेस को खरीद के रख लेता है, फिर उस कंपनी का जब अच्छा समय आता है तो वो बिकवाली कर रहा होता है। इतना ही करता है लॉन्ग टर्म ट्रेडर। स्टॉक में सपोर्ट कहाँ रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। और ये इन्फोसिस है, इसी की वजह से आपको निफ्टी इस तरीके से गिरता हुआ दिख रहा है। एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया था, अभी तो इतना कुछ बियरिश नहीं है। इतना तो एक्सपेक्टेड है कि चलो निफ्टी गिर सकता है। इतनी उम्मीद है कि हाँ, ऊपर जाने के बाद रीटेस्टिंग होगी, नीचे आएगा। ये हम लोग ने लेवल देखे हुए हैं कि 17,400 तक देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा ज्यादा करेक्शन रह गया तो यहाँ से यू टर्न देखने को मिल जाएगा। पर एक चीज याद रखिएगा निफ्टी में यहाँ पे कि अगर ये 17,400 से नहीं घूम रहा है और कोरोना के केसेस उधर बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर ये जो फॉल है ये कंटिन्यू नीचे की साइड रह सकता है। बस इतना ही आपको यहाँ पे देखना है, कहीं वो कोरोना वाले केसेस तो बहुत नहीं आ रहे हैं और क्या वो केसेस मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालना शुरू कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे निफ्टी को देखना होगा, वरना निफ्टी आपका सही है। आप देखो सपोर्ट भी कई सारे हैं। अभी तो 17,500 के लेवल पे सपोर्ट है, फिर 17,460 के लेवल पे सपोर्ट है। तो ये सारे सपोर्ट तो अभी बरकरार ही है और इवन जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर अभी रिटेस्टिंग ही चल रही है। तो ये सारे सपोर्ट तो बने हुए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और बात ये इन्फोसिस की बात, तो जैसा कि गैप डाउन, और यहाँ पे एक चीज मार्क करिएगा कि जब गैप डाउन होता है तो ये गैप फिल नहीं करता है। जैसे बाकी स्टॉक हम लोग देखते हैं कि गैप फिल हो जाते हैं, यहाँ ये गैप फिल नहीं होते हैं। तो एक ये चीज है कि इस गैप के लिए मत आ जाइएगा कि गैप छूट गया है तो गैप फिल कर देगा। ये थ्योरी यहाँ पे काम नहीं करती है। अब जैसा आपको पता है इन्फोसिस लॉन्ग टर्म के लिए एक्युमुलेट करना है, तो आपको दिख रहा है यार इन्फोसिस के सपोर्ट तो नीचे आ रहे हैं, 1100 के पास से निकल के आ रहे हैं। और जहां इसने यहाँ सपोर्ट दिखाया 1180, वो भी इसका एक सपोर्ट जोन ही है। आप अगर यहाँ से मार्क करो तो ये 1160 के पास से स्टॉक के सपोर्ट शुरू हो रहे हैं, इसलिए वहां से थोड़ा बहुत आपको बाइंग देखने को मिली, रिवर्सल आ गया है। तो जब भी आप इन्फोसिस खरीदने जा रहे हैं, मेरा आपसे ये कहने का मतलब है, आप ये सोच के आइए कि आपको स्टॉक हो सकता है नीचे भी एक्युमुलेट करना पड़े। मान लीजिए आपने यहाँ 1230 पे खरीद लिया, लेकिन सबसे कम बाइंग आपकी 1230 पे होनी चाहिए। आपने सोचा मुझे 100 शेयर खरीदने हैं, इन्फोसिस इतना गिर चुका है, आप अगर इसके टॉप से देखिए तो बहुत ज्यादा फॉल आ चुका है। जो इसने हाई बनाया है 2000 का, वहां से देखिए स्टॉक अभी आपको काफी करेक्ट हुआ मिल रहा है। एक अच्छी कंपनी 40% करेक्शन के साथ मिल रही है। तो आपने कुछ क्वांटिटी खरीद के डाल दी, लाइक आपको 100 शेयर खरीदने हैं, आपने सिर्फ 10 खरीदे या 7-8 शेयर खरीद के डाल दिए कि हाँ चलो 1200 आ गया, 1228 के लेवल पे स्टॉक चल रहा है। कुछ क्वांटिटी यहाँ खरीदी, उसके बाद हमें दिख रहा है कि यार 1150 पे भी तो एक सपोर्ट आ रहा है। तो अगली 10 क्वांटिटी या 8 क्वांटिटी यहाँ खरीदी, जितनी यहाँ पे खरीदी थी उससे कुछ बढ़ा के यहाँ खरीदी, तो एवरेज धीरे धीरे डाउन आना शुरू हुआ। फिर आपको पता है यार, एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1100 के लेवल पे भी आ रहा है, वहां पे भी एक्ट कर सकता है। तो वहां पे आपने जो है 10 क्वांटिटी खरीदी। कहने का मतलब है इस तरीके से आपको जो है एक्युमुलेशन करनी होती है। आप जब देखो कि कुछ टेम्परेरी न्यूज की वजह से स्टॉक गिर रहा है, तो इस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना होता है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे आप, स्टॉक को दिख रहा है कि ये इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 1060 के आसपास, 80 के आसपास। तो ये स्टॉक के सपोर्ट हैं। इससे नीचे अगर जाएगा तो एक और ट्रेंड लाइन यहाँ से मार्क कर लेते हैं, तो शायद स्टॉक आपका थोड़ा सा और करेक्ट हो जाएगा। वो जो 960 का लेवल है वहां तक देखने को मिल सकता है। तो ये आपके एक्युमुलेशन जोन हो गया। आपने क्या करा, खराब समय में अच्छे बिजनेस खरीद के डाल दिया, डिविडेंड तो आपको दे ही रहा है, आपके पास स्टॉक आ भी गया। स्टॉक यहाँ से यू टर्न तो लेगा ही लेगा। ऐसे ही इन्फोसिस कंपनी नहीं है कि बिजनेस ही खराब हो जाएगा। और अगर आपको लगता है ये फॉल कंटिन्यू रहने वाला है, तो ऐसे बहुत से फॉल आए इन्फोसिस में। अगर आप इसको पहले से देखो तो कितने फॉल आते जाते रहे। यहाँ पे भी तो इन्फोसिस गिर ही गया था। अगर आप यहाँ से देखो तो इन्फोसिस गिरा है कि नहीं गिरा है, यहाँ से भी इन्फोसिस गिरा है। ऐसे बहुत फॉल आते रहते हैं, आते हैं गए हैं, लेकिन इन्फोसिस की अल्टीमेटली दिशा क्या है, ऊपर की साइड ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्शन है उसका आप फायदा उठा सकते हैं, और फायदा इसी तरीके से उठा पाएंगे अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आएंगे और बॉटम पकड़ने की कोशिश करेंगे। चलो यहाँ बॉटम कहाँ होने वाला है, एकदम मुझे बॉटम पे खरीदना है, वो पॉसिबल नहीं है। आप अपनी एनर्जी गलत जगह गलत स्टॉक में लगा रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। एक्युमुलेशन आप कर सकते हैं, डिविडेंड आपको मिलता ही है। इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं जब आपको दिख रहा है कि ये तो टेम्परेरी न्यूज है, इसी की वजह से तो स्टॉक गिरा है, और तो कुछ है नहीं। और क्वार्टरली इतने कोई खराब नहीं आ गया, एस्टिमेट बीट नहीं हुआ बस। तो होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, सारे लेवल्स क्लियर होंगे। स्टिल कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में।